दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट में अध्याय 10 विद्रोही और राज चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। विशेषकर यह वीडियो एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी मैंने क्या है कवर किए हैं। साथ ही जो आपके संभावित प्रश्न हैं उनको भी हम क्या है देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। बाकी दोस्तों अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्रम से पढ़ना चाहते हैं। क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जीत की। अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य से हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि क्या है 2 नंबर वाले प्रश्नोत्तर रहने वाले हैं। ओके, इस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही है ना, ये आपका फिक्स है। साथ ही कई बार क्या है 3 नंबर वाला भी क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसे भी हम देखेंगे आगे। देख लेते पहला क्वेश्चन है, मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह क्यों कहा जाता था? एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। देख लेते हैं डंका शाह क्यों कहा जाता मौलवी अहमदुल्ला शाह को। मौलवी अहमदुल्ला शाह की 1857 ईस्वी के संघर्ष में अहम भूमिका थी। 1856 ईस्वी में उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए तैयार किया था। वह एक पालकी में बैठकर चलते थे, जिसके आगे आगे ढोल बजाने वाले और पीछे उनके समर्थक होते थे, इसलिए उन्हें क्या है डंका शाह के नाम से पुकारने लगे थे। क्योंकि इसलिए लोग क्या है उन्हें डंका शाह कहा जाता कहने लगे थे। क्यों कहने लगे थे? क्योंकि वह लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए क्या है तैयार करते थे। एक पालकी में बैठ जाते थे और आगे क्या है ढोल बजाते हुए लोग चलते थे, पीछे उनके समर्थक चलते रहते थे, इसलिए उन्हें क्या है डंका शाह कहा जाता था। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो बंगाल आर्मी के सिपाहियों में अधिकांश अवध प्रांत के गांवों से भर्ती होकर आए थे, इसलिए अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। बंगाल आर्मी के जो सिपाहियों में से अधिकतम जो सिपाही थे वो अवध प्रांत के गाँव से थे। ओके, इसलिए क्या है बंगाल आर्मी को क्या है पौधशाला कहा जाता था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का विद्रोह कब और कहां से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 ईस्वी का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंगल पांडे कौन थे? बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो मंगल पांडे बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। 1857 के विद्रोह में इनकी क्या है महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या भूमिका थी तो आप इसकी जानते ही होंगे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिया है, सब क्वेश्चन और जो आपको मैं पहले ऑब्जेक्टिव बता चुका हूँ, सब कुछ दोस्तों आपको आसान लगेगा और अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट, अवध का अंतिम नवाब कौन था? उन्हें अपने पद से कब हटाया गया? तो अवध के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह थे। उन्हें अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अपनी गद्दी से हटा दिया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के 4 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के 4 प्रमुख नेता के नाम बताने हैं, तो कोई भी आप बता सकते हैं, जैसे नाना साहब है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय और तात्या टोपे। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम लिखिए। महत्वपूर्ण कौन कौन से थे? मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, ये सब आपके 1857 ईस्वी के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के किसी एक कारण का उल्लेख कीजिए। 1857 का जो विद्रोह हुआ वो असफल हुआ, लेकिन उसके कई सारे कारण हैं, जिसमें से केवल आपको एक पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था योग्य नेतृत्व का अभाव था। क्रांतिकारियों का नेतृत्व योग्य व्यक्तियों के हाथों में नहीं था। यद्यपि क्रांतिकारियों में वीरता तथा त्याग की भावना थी, परंतु उनमें उनकी क्षमता नहीं थी कि वे युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों की सेना से टक्कर ले सके। ओके, इसमें एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? योग्य नेतृत्व का अभाव। सब अपने अपने हिसाब से लड़ रहे थे, कोई क्या है लीडर नहीं था इस पूरे विद्रोह का, जिससे कारण ये क्या है सफल नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? सबसे महत्वपूर्ण परिणाम पूछे जाए, 2 नंबर में पूछे जाए तो 2 से 3 लाइन में आपको समझा देना है। तो 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि विद्रोह के पश्चात लगभग 1 शताब्दी से चला आ रहा था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश संसद की संप्रभुता स्थापित हो गई थी। 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था उसे समाप्त कर दिया गया था और सीधे अब जो क्या शासन चलेगा भारत में ब्रिटिश संसद के द्वारा चलेगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था के अंतर्गत अवध के नवाब पर कौन सी शर्तें लगाई गई? तो अवध के नवाब पर कौन सी शर्तें लगाई गई? तो यह इस प्रकार से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सहायक संधि की व्यवस्था की क्या शर्तें बताइए।
तो ये आप देख लेते हैं क्या क्या शर्तें थी सहायक संधि की। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से 1798 ईस्वी में सहायक संधि नामक एक योजना तैयार की। यद्यपि अवध के नवाब प्रारंभ से ही ब्रिटिश कंपनी के वफादार रहे थे, फिर भी उनकी वफादारी अंग्रेजों की साम्राज्यवादी लालसा के सम्मुख महत्वहीन थी। 1801 में अवध के नवाब सादत अली पर सहायक संधि थोप दी गई, जिनकी शर्तें निम्नलिखित थी। तो सहायक संधि की शर्तें कौन कौन सी थी? पहला होता था जहाँ भी ये सहायक संधि लागू होगी जिस राज्य में, उस वहाँ के नवाब को, वहाँ के राजा को अपनी सेना भंग करनी होगी। ओके, सेना को भंग कर दिया गया। फिर दूसरा है नवाब अवध रियासत में अंग्रेज सैनिक की टुकड़ी की तैनाती की इजाज़त दी गई। सहायक संधि की दूसरी शर्त क्या है कि अंग्रेजों की अपने राज्य में अंग्रेजों की सेना रखनी पड़ेगी। नवाब अवध के दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह के अनुसार ही शासन चला जाएगा। साथ ही अंग्रेज क्या है, एक अपना आदमी रख देते थे, एक अंग्रेज आदमी रख देते थे जिसे ब्रिटिश रेजिमेंट कहा जाता था, और उसे जो भी काम करना हो राजा को उससे पूछकर करना पड़ेगा। तो ये सहायक संधि की क्या है शर्तें हैं। केवल सिंपल पूछ लिया जा सकता है सहायक संधि की शर्तें, तो आप बता सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सहायक संधि क्या थी? इस संधि में शामिल देशी राज्य कैसे इतने शक्तिहीन हो गए? देखो, सहायक संधि क्या थी ये पूछा जा रहा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि जो देश सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था वो शक्तिहीन सा हो जाता था। ओके, मतलब उसमें इतनी क्षमता नहीं रह जाती। तो क्या कारण था देख लेते हैं। तो एक ही प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। सहायक संधि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति पर आधारित थी। इस संधि के प्रयोग भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। अब शक्तिहीन होने की वजह क्या थी, ये सहायक संधि के बारे में बताया जा रहा है। शक्तिहीन होने की वजह क्या थी? तो पहला था अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। पहले तो ये वचन दिया गया, अंग्रेज हैं अपने सहयोगी, मतलब जो भी राज्य अंग्रेजों से क्या है सहायक संधि करेगा तो अंग्रेज क्या है उसकी सुरक्षा करेंगे, आंतरिक और बाहरी। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी में रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी। मतलब अंग्रेज जो अपनी सेना रखते थे उस राज्य में, उस जो सेना का खर्चा होता था वो कौन देता था? और राजा ही क्या है वहन करना पड़ता था। सहयोग पक्ष ना हो तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा, ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। मतलब जो भी सहयोगी पक्ष होगा, यानी जो भी राज्य होगा, जो भी राज्य सहायक संधि स्वीकार कर लेगा वो क्या है और दूसरे राज्य से फिर संधि नहीं कर सकता है, ना ही अंग्रेजों के अनुमति के बिना क्या किसी युद्ध में शामिल हो सकता था। ये सब सहायक संधि की शर्तें ही एक बार से दी हुई हैं। तो ये सब शर्तें के कारण क्या है इस प्रकार से क्या है जितने भी संधि में शामिल राज्य क्या है शक्तिहीन हो गए। मतलब फिर वो अपनी अनुमति से अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, सब अंग्रेजों से पूछा करना पड़ रहा था। इसलिए उनके अंदर क्या है अब शक्ति नहीं रही, उनकी शक्ति कहाँ चली गई? अंग्रेजों के पास चली गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए? एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो क्या है जिस सैनिक विद्रोह हुआ 1857 ईस्वी का, इसने बहुत व्यापक रूप ले लिया था। ओके, अंग्रेजों को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। ओके, सबसे खौफनाक ये क्या है विद्रोह था अंग्रेजों के प्रति। अंग्रेज से जितने अफसर थे पूरे भयभीत हो गए थे। तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या योजना बनाई इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए, वो आपको इसमें बताना है। ओके, देख लेते हैं। लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो पूरा मैं आपको कहानी के रूप में देने वाला हूँ। फिर अगर शॉर्ट में लिखना है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। पढ़ लेते हैं। समकालीन साक्ष्यों से प्राप्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अंग्रेजों के लिए इस विद्रोह का दमन करना कोई आसान कार्य नहीं था। इस विद्रोह का दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार को अनेक उपायों का अनुसरण करना पड़ा। मतलब बहुत सारे उपाय अंग्रेजों ने अपनाए इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए। उत्तर भारत को पुनः विजित करने के लिए सैन्य टुकड़ी को रवाना करने से पहले ब्रिटिश सरकार ने अधिकारियों और सैनिकों की सहायता से अनेक नए कानून पारित किए। मई व जून 1857 में पारित किए गए अनेक कानूनों के माध्यम से समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब होता है दोस्तों कि जो अंग्रेज होते हैं या अंग्रेज के अधिकारी होते हैं, कोई भी क्या है किसी को भी दंड दे सकता था। पहले समय में क्या था, रूल क्या था, अगर किसी ने कुछ अपराध किया तो उसे पकड़ के क्या है न्यायालय ले जाया जाएगा, उसके प्रति क्या है मुकदमा चलेगा, ये सब होता था। फिर जो जज होता था, जज उसे क्या है सजा तय करता था। मतलब कि लंबा प्रोसेस रहता था। लेकिन जब मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो इसमें क्या है अंग्रेज अधिकारी, कोई भी सिंपल नॉर्मल अंग्रेज भी है, वो भी क्या है किसी भी जो विद्रोही है उसे क्या है डायरेक्ट सजा दे सकता है। ओके, अपने हिसाब से सजा कुछ भी दे सकता है। उसे फिर ये जज के पास नहीं जाना पड़े, ना मुकदमा चलेगा, डायरेक्ट वो क्या है तुरंत ही उसे सजा देकर दे सकता है। ओके, ये कहलाता है मार्शल लॉ। और इसके अतिरिक्त क्या है फौजी अधिकारियों के साथ साथ आम अंग्रेजों को भी यह अधिकार दे दिया कि वह विद्रोह में शामिल होने के शक पर किसी भी भारतीय पर मुकदमा चला सकते हैं। साथ ये भी अधिकार दे दिया अगर शंका भी है, किसी व्यक्ति पर शंका है तो उसके प्रति क्या हो जाएगा, उसे क्या है
उसके प्रति मुकदमा चल जाएगा और उसे सज़ा दी जा सकती है। इस प्रकार विद्रोह की अवधि में कानून और मुकदमों की सामान्य प्रक्रिया को रद्द करके यह स्पष्ट कर दिया कि विद्रोहियों को केवल एक ही सज़ा ए मौत दी गई थी, मतलब सज़ा ए मौत थी। मतलब अब जो विद्रोहियों के लिए एक मात्र फिक्स एक सज़ा कर दी थी, सज़ा ए मौत, ओके, और बिना मुकदमा चले वगैरह। नेक्स्ट हमारा है कि दिल्ली को कब्जे में लेने के लिए अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हो गई, लेकिन यह मुहिम सिद्ध प्रयाग का आखिर में जाकर पूरी हो गई। दोनों तरफ से जमकर हुई, लेकिन दोनों पक्षों में क्या है, भारी नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने क्या है, जो विद्रोहियों ने क्या है, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों को दिल्ली को दोबारा प्राप्त करने के लिए पूरी एक सेना बनाई, पूरी रणनीति बनाई। जब युद्ध हुआ तो दोनों को से क्या है, दोनों पक्षों को क्या है, काफ़ी हानि हुई, ये बताया जा रहा है। इसी वजह से इसकी एक वजह यह थी, पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए क्या है, दिल्ली में आ जमे थे। मतलब जितने भी विद्रोही थे सब आकर क्या है, दिल्ली में आ गए थे, क्योंकि क्या है, दिल्ली को बचाने के लिए। जो राजधानी थी, जिसको कहा जाता, माना जाता, जिसका दिल्ली में नियंत्रण है, राजधानी पर नियंत्रण, उसका क्या पूरे भारत में नियंत्रण है। ओके, तो जितने विद्रोही थे सब आ गए, अंग्रेजी पूरे आ गए, इसलिए क्या है, बहुत बड़ा ये युद्ध हुआ। दिल्ली में नियंत्रण स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने उत्तर भारत में के अन्य स्थानों को पुनः विजित करने का प्रयत्न प्रारंभ किया। जैसे ही उन्होंने विद्रोह के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की, उन्हें एहसास हो गया कि उनका सामना केवल सैनिक विद्रोह से नहीं, अपितु वे एक ऐसे विद्रोह से जूझ रहे हैं जिसके साथ अपार जन समर्थन खड़ा हुआ है। अंग्रेजों को समझ में आ गया कि केवल यहाँ सैनिकों से नहीं लड़ा जा रहा है, यहाँ तो क्या पूरे जो जनता है वो पूरे सब सपोर्ट कर रही है। लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए सैन्य ताकत का भरपूर उपयोग किया, अंततः विद्रोह में क्या है, काबू पा लिया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अभी काफ़ी लॉन्ग दिया है, कहानी के रूप में लिखा हुआ है, आप पढ़कर समझ लीजिएगा। शॉर्ट में आता है तो कुछ लाइन आप गायब कर दीजिएगा और थोड़ा इसको क्या शॉर्ट में कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12 इतिहास सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर आप जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, क्या ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, इस प्रकार से डाउट रहता है। तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर रूप से तैयारी हो जाए, ओके 100%, तो आप क्या है नोट से पढ़ लीजिएगा। नोट से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो किसी बार से ऑब्जेक्ट हो, कोई प्रकार का क्वेश्चन आंसर हो, आपसे बन जाएगा। ओके, तो नोट्स मिल जाएगा ऑल चैप्टर कोर्स में। साथ ही दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड सॉल्यूशन, मॉडल पेपर बेस्ड सॉल्यूशन, सब मटेरियल आपको पीडीएफ के रूप में रहेगा। तो आप क्या है प्रॉपर रूप से तैयारी कर पाएंगे। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के जो विद्रोह का राजनीतिक कारण पूछे जा रहे हैं। कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन राजनीतिक कारण आपको बस इसमें बताना है। चलिए देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दोस्तों आपको इसमें राजनीतिक कारण आपको बताने हैं। ओके, तो मैं आपको क्या है पॉइंट ज़्यादा बताऊंगा, 5 से 6 आपको पॉइंट बता दूंगा, और उनके पॉइंटों में भी बहुत डिटेल से मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आपको शुरुआती में भी समय में समझना है। लेकिन जब आप पूरा तैयार हो जाए, समझ जाएंगे, तो पेपर में कैसे लिखना है, पेपर में से कोई इस चैप्टर से 2 नंबर क्वेश्चन आएगा या 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट, 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, और 2 लाइन में आपको बता देना, ज़्यादा डिटेल से नहीं बताना जिस प्रकार से दिया हुआ है। लेकिन ये समझने के उद्देश्य से दिया है, फिर तो आप अपनी भाषा में मेन 1-2 लाइन बस लिख दीजिएगा। ओके, लेकिन हेडिंग तो आपको याद कर लेना है। पहला है अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रादुर्भाव में अहम भूमिका अदा की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग सभी प्रशासकों ने भारत में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। मतलब जितने भी जो वायसराय बने, ओके, जितने भी लीडर बने अंग्रेजों के, सभी ने क्या है अंग्रेजों का जो साम्राज्य है उसको विस्तार करने का प्रयास किया। ओके, अपने अपने नियम लाए। लॉर्ड वेलेस्ली ने अधिक से अधिक भारतीय रियासतों को ब्रिटिश शासन के अधीन करने के लिए सहायक संधि सहारा लिया। दूसरी ओर लॉर्ड डलहौजी ने राज्य को हड़प नीति का अनुसरण किया। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति से भारतीय राजाओं में घोर क्या है असंतोष व्याप्त था। 1857 ईस्वी में यही विद्रोह असंतोष विद्रोह के रूप में क्या है प्रस्फुट हुआ, यानी ये विद्रोह उनके अंदर फूटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गोद निषेध प्रथा। अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने देसी रियासतों के लिए गोद निषेध प्रथा लागू किए। उसने अपने इस सिद्धांत के द्वारा सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन राज्यों को क्या अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। किसके प्रति? गोद निषेध प्रति, मतलब गोद लिया वाला जो भी पुत्र होगा वो क्या है राजा नहीं बन सकता है। इससे देसी राजाओं में अत्यधिक असंतोष उत्पन्न हो गया और वे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तत्पर थे। नेक्स्ट है कुशासन के आधार पर राज हड़पना। लॉर्ड डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से एक अन्य नीति और प्रतिपादित की, जिसके तहत कुशासन का आरोप लगाकर मतलब जिस कुशासन का मतलब यहाँ है कि यहाँ अंग्रेज आरोप लगा देते राजा पर कि जो राजा है वहाँ का राजा वो अच्छे से शासन नहीं कर रहा है, क्योंकि जनता की देखभाल नहीं कर रहा है। साथ ही क्या है और जो राजा है जनता उसे क्या है पसंद नहीं करती। इस प्रकार से आरोप लगाकर
राजा को क्या है गद्दी से हटा दिया जाता था और अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता था उस राज्य को। तो इसी के क्या है कुशासन के आधार पर क्या है राज्य का हड़पना, ओके, या अपहरण। तो जिसके तहत कुशासन का आरोप लगाकर देसी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बना लिया गया था। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया हुआ है कि लॉर्ड डलहौजी की इस नीति का शिकार हैदराबाद के निजाम तथा अवध के नवाब वाजिद अली शाह हुए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि पेंशन और पदों की समाप्ति। अंग्रेजों ने जिन देसी राज्यों को अपने अधीन कर लिया उनके राजाओं को पेंशन और पद प्रदान किए जाते थे। लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में यह घोषणा की पेंशन और पद व्यक्तिगत होते हैं, अतः उनके उपभोक्ताओं के पश्चात उनके उत्तराधिकारी को नहीं मिलने किसे यहाँ हो जाएगा नहीं मिलने से, ओके, से नाना साहब अंग्रेजों के घोर शत्रु हो गए। अपने साथ हुए इस दुर्भाग्य के लिए उन्होंने क्या 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व ग्रहण कर लिया था। मतलब 1857 ईस्वी के जितने भी लोग आए हैं अपने विरुद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध करने के लिए, सबका अपना अपना उद्देश्य था। ओके, रानी लक्ष्मीबाई जी का क्या है जो उनका राज्य था और अंग्रेजों ने उसे जबरदस्ती हड़प लिया था। ओके, जो नाना साहब ने विद्रोह किया था इनका मेन रीजन क्या था कि ये क्या है इनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी, इसलिए किया था। तो सब अपने अपने उद्देश्य, लेकिन क्या है कोई भी उद्देश्य हो, लेकिन क्या है उनका सब एक मिलकर उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों को क्या है समाप्त करना। बहादुर शाह ने के साथ अंग्रेजों का अपमानजनक व्यवहार। भारतीय प्रजा मुगल सम्राट का सम्मान करती थी। सिक्कों पर भी क्या मुगल सम्राट का चिन्ह अंकित थे, लेकिन 1835 में अंग्रेजों ने मुद्राओं पर मुगल सम्राट का नाम अंकित करना बंद कर दिया और उनका सम्मान करना भी बंद कर दिया। अंग्रेजों द्वारा मुगल सम्राट का इस प्रकार अनादर किया जाना भारतीय प्रजा को सहन नहीं हुआ और उसकी क्रोध अग्नि 1857 ईस्वी में क्रांति के रूप में क्या प्रकट हुई। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, भारतीय उच्च वर्ग के साथ अन्याय। भारतीय उच्च वर्ग को देसी राजाओं के शासनकाल में अनेक विशेष अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन अंग्रेजों के शासन की स्थापना से वे समस्त विशेष अधिकार और सुविधाएं वंचित हो गई। ऐसी स्थिति में उनके असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। एग्जाम्पल के लिए हम क्या है जो यहाँ ताल्लुकदार थे और बड़े बड़े जमींदार थे, वो क्या है अपने एरिया में अपने गांव में बहुत ज़्यादा राजा की भांति रहते थे। ओके, राजा की भांति उनकी सब अपनी सेना थी, अपने उनका राज्य चलता था गाँव में। ओके, लेकिन मतलब ये उच्च वर्ग कहलाया भारतीय में। ओके, लेकिन जब भारतीय का शासन था भारतीय शासकों का, तो उनका ये उच्च वर्ग बना रहा। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आ गए तो उन्होंने क्या सब जितनी प्रकार की सुविधाएं थी और उनके विशेष अधिकार थे सब समाप्त कर दिए। इसलिए जो जमींदार थे ताल्लुकदार थे वो भी क्या अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। तो ये सब यहाँ का राजनीतिक कारण दिए हुए हैं। 6 मैंने पॉइंट बताए हैं, आपको 4 अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हेडिंग माइंड में रखिएगा, फिर अपनी क्या है 2-2 लाइन में अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। डिटेल इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, बस माइंड में कहानी के रूप में आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट और लास्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के कारण की विवेचना कीजिए कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो असफल हो गया, इसके क्या क्या कारण थे वो आपको बताना है। तो देख लेते हैं क्या कारण थे। पहला है निश्चित तिथि से पूर्व संघर्ष का सूत्रपात्र, यानी एक फिक्स डेट की गई थी कि इस तारीख से क्या है जो विद्रोह प्रारंभ होगा, लेकिन उससे पहले ही क्या है विद्रोह स्टार्ट कर दिया, ये भी एक कारण है। तो संघर्ष प्रारंभ करने की जो तिथि 31 मई 1857 थी, परंतु इसका सूत्रपात पहले ही 10 मई 1857 को हो गया था। यही इस संघर्ष की असफलता का मुख्य कारण बन गया। समय से पूर्व प्रारंभ हो जाने के कारण यह संघर्ष व्यापक रूप धारण न कर सका। यह मुख्य नगरों तक ही सीमित रहा, गांव की जनता इसमें भाग नहीं लिया, अतः एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में धारण न कर सका। नेक्स्ट है सैनिक विद्रोह के पास सैन्य सामग्री का अभाव, मतलब जो लोग लड़ रहे थे उनके पास इतने आधुनिक हथियार नहीं थे। अंग्रेजों के पास तो बंदूकें भी थी उस समय, लेकिन जो सैनिक विद्रोह थे उनके पास सामग्री थी, मतलब कि कहा जा सकता है कि सैन्य सामग्री का अभाव था, जिससे क्या अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं लड़ सके ज़्यादा। स्वतंत्रता संघर्ष में भाग ले रहे सैनिकों के पास सैन्य सामग्री की भीषण कमी थी, अतः वे अंग्रेजों के समक्ष जिनके पास विस्तृत साधन थे किसी पास अंग्रेजों के पास अधिक समय तक न टिक सके। अंग्रेजों के पास पर्याप्त युद्ध सामग्री थी, उन्हें अत्यंत स्थानों से भी युद्ध सामग्री प्राप्त हो रही थी। इंग्लैंड से भी नवीन सेना व युद्ध सामग्री प्रारंभ हो चुकी थी, इसलिए क्या भारतीयों की असफलता निश्चित थी। नेक्स्ट है कुशल नेतृत्व का अभाव। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संघर्ष में कुशल नेतृत्व के लिए अच्छे सेना नायकों का अभाव था। स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक समानता सिपाही मात्र थे। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, टाटा टोपे निसंदेह वीर सेनानी थे, परंतु उनमें भी योग्य सेनानायक सैन्य संगठनकर्ता की दक्षता का अभाव था। इसके विपरीत अंग्रेजों के पास कैम्बल्स, निकोलस, नील, ह्यूरोज और आउटम जैसे योग्य सेनानायक थे। यही उनकी सफलता का कारण था और कुशल नेतृत्व का अभाव भारतीय की असफलता का कारण बन गया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अंग्रेजों के नियंत्रण में सफल डाक तार संचार प्रणाली। तार संचार प्रणाली इस संघर्ष में अंग्रेजों की सफलता का प्रमुख कारण थी। मतलब उस समय क्या है अंग्रेजों के पास संचार वाली प्रणाली थी, लेकिन जो भारतीय क्या है इतनी संचार प्रणाली इतनी अच्छे से नहीं समझ सके। भारतीय संचार प्रणाली की उपयोगिता व प्रभाव को न समझ सके। अंग्रेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना व
सूचना व आदेश भेजने में समर्थ रहे। एक मरते हुए स्वतंत्रता सेनानी ने भी कहा भी था कि इस तार ने हमारा क्या है दम घोट दिया है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि अंग्रेजों को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान में सूचना पहुंचानी है तो उनके पास तार माध्यम तक पूरी सुविधा थी, तुरंत पहुंचा देते थे। जबकि क्या है भारतीयों के पास इसका महत्व नहीं समझ पाया और ना ही इसका उपयोग किया, ओके, और ना ही इनके पास ये सुविधा थी जिससे क्या है सूचना बहुत लंबे समय लेकर पहुंच पाती थी, जिससे जब तक क्या अंग्रेज वहाँ तक उस एरिया में क्या है व्यवस्था कर लेते थे। ओके, इसलिए एक मरते हुए स्वतंत्रता सेनानी यह भी कहा है इस तार ने हमारा क्या है दम घोट दिया है। नेक्स्ट है नेताओं में पारस्परिक मतभेद। स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व कर रही शक्तियों के मध्य पारस्परिक मतभेद विद्वान थे, जिस कारण वे संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष न कर सके। निजी ईर्षा व व्यक्तिगत नेतृत्व उनकी एकता में गतिरोध थे, जिनके कारण वे क्या है असफल हो गए। नेक्स्ट है अंग्रेजों की को सिख राजाओं, राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों के राजाओं सामंतों जगीरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ। अंग्रेजों ने क्या है बहुत सारे सिख राजाओं ने, राजस्थान के राजाओं ने और भी बहुत जगह के राजा जमींदारों ने क्या है अंग्रेजों का सहयोग किया। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सिख राजाओं, राजस्थान तथा भारत के अन्य क्षेत्रों के राजाओं सामंतों जागीरदारों का सहयोग अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। यदि भारतीय शासक अंग्रेजों की सहायता न करते तथा उनके विरुद्ध संघर्ष में सम्मिलित हो जाते, स्वतंत्रता संग्राम सफल हो जाता, परंतु ऐसा न हो सका। ओके, नेक्स्ट है नौसैनिक शक्ति का भाव। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के पास नौसेना की शक्ति न थी, जिससे वे अंग्रेजों को इंग्लैंड से प्राप्त होने वाली रसद सैन्य सामग्री को रोक ना सके। इस कारण अंग्रेजों के साधन बढ़ते गए और वे स्वतंत्रता संग्राम का बड़ी दुर्मयता से दमन कर सके। स्वतंत्रता संग्राम की असफलता का यह क्या है प्रमुख कारण बना। नौसेना शक्ति के अंग्रेज जानते थे, ओके, इसलिए वो क्या करते थे अपना जो सामान थे इंग्लैंड वगैरह सा पूरा मंगा लेते थे नौसेना के जरिए, जहाज के जरिए। ओके, जबकि भारतीयों के पास ये पूरा इसका नॉलेज ना था, जिससे क्या है नॉलेज होता तो वो क्या है अंग्रेजों को रोक देते तो वहाँ से उनका ना खाना पीने वाला सामान आ पाता, ना ही उनका राशन पानी वाला आ सकता है, ना ही उनके पास शस्त्र आते, जिससे क्या है अंग्रेज हार जाते। लेकिन जो भारतीय थे, भारतीय को ये व्यवस्था बंद ना कर सके अंग्रेजों की, जिससे उनके पास पूरी सेना आती रही, उनके पास हथियार आते गए, राशन आता गया, तो अंग्रेज क्या आसानी से लड़ पाए। ओके, इसलिए क्या है असफल हो गया आंदोलन। तो यहाँ दोस्तों मैंने आपको 1857 ईस्वी की असफलता के 7 यहाँ कारण आपको बताए हुए। ओके, आपको क्या है 3 से 4 अच्छे से याद करके रखना है, मेन हेडिंग याद करिएगा, फिर अपने हिसाब से आपके 2-2 लाइन आप हमसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने विद्रोही और राज चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, कि वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।